सेठ साहब के पास आते हैं, कोलकाता। सेठ साहब, गुड मॉर्निंग। कैसी रही दुर्गा पूजा? गए कहीं? नहीं गए आप? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी डेफिनेटली गए थे। यहाँ पे रश तो बहुत ज्यादा होता है मैंने थ्रू आउट द नाइट। तो मैं एक्चुअली क्या करता था, अर्ली इन द मॉर्निंग 5:36 जब रश नहीं होता था तो उस समय आई अपनी गाड़ी लेके निकलता था और विजिट कर लेता था दुर्गा पूजा पंडाल। आप 5:36 पे निकलते थे। एक राजेश अग्रवाल साहब है जो 5:36 पे रात में घर पहुंचते थे सोने के लिए। ऐसी तो फैसिलिटीज होती है कोलकाता में। मतलब सुबह के 5:30 वो पूरे हफ्ते छुट्टी लेते हैं क्योंकि उठ ही नहीं सकते फिर शो के लिए। सेठ साहब, आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। जी आशीष जी, मेरा आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा नैल्को। नैल्को मेटल क्षेत्र में सबसे इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट। कल के सत्र में भी हमने देखा कि एक दिन के पॉज के बाद 10 डेमा से हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा। वॉल्यूम्स और डिलीवरी वॉल्यूम्स बहुत रिकॉर्ड थे यहाँ पे। तो नैल्को हम लोग को बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 219 का और टारगेट्स रहेंगे 234 के। ओके, नैल्को। चलिए अमित जी से आज आपने शुरुआत किया, आज एक काम करते हैं, आज गाबा सर के पास लास्ट में जाते हैं, देखते हैं अगर उनका स्टॉक पांचों स्टॉक कोई ले पाता है या नहीं ले पाता है। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। मेरी ट्रेड रहेगी एबीबी के फ्यूचर्स में, जिसको हम शॉर्ट साइड पे प्ले करने की ट्राई करेंगे। 5140 पे है यहाँ पे और ये इसी लेवल के आसपास एक स्विंग सपोर्ट है थोड़े दिन पहले का। अगर वो टूट जाए तो यहाँ पे गिरावट में और गहराई आ सकती है। हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे 5180 पे, 40 रुपीज के एसएल के साथ इसको शॉर्ट करेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 5080 और उसके बाद 5050। एबीबी इंडिया बिकवाली करने का मन। भाईती साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड टॉप कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, भारतीय एयरटेल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2 हफ्तों की गिरावट के बाद ये हफ्ता एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है हमें, और जिस हिसाब से अब 2 हफ्ते के हाइस के बियॉन्ड निकलने का अटेम्प्ट ले रहा है भारतीय एयरटेल, मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मोमेंटम दिखाने के लिए। तो 1905 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, 1980 और 2020 तक के टारगेट्स के लिए। ओके चलिए, तो भारतीय एयरटेल ये हो गई आशीष बहेती जी के पिक। मानस जी गुड मॉर्निंग। मानस जी बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, फेडरल बैंक में खरीदारी करके चलनी है। कल भी सबसे पहला रिकमेंडेशन फेडरल बैंक था और आज भी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है। जो 200 रुपए का 201 रुपए की रेंज थी उसको स्टॉक ने ब्रेक किया है बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरा समझना है कि रैली कंटिन्यू रहेगी। तो फेडरल बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 208 रुपए 208 रुपीज तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 202 रुपीज 202.50 पैसा वाला कॉल ऑप्शन, 202 रुपए 50 पैसे का कॉल ऑप्शन ले। 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। 8 रुपए की टारगेट पॉसिबल। ओके, फेडरल बैंक। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड आइडिया। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरा बाय कॉल रहेगा आरबीएल बैंक पे। अगर आप कल आरबीएल बैंक का चार्ट देखें कल का, तो एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट था। इट्स प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट विच वाज बैक बाय शॉर्ट कवरिंग। तो ओपन इंटरेस्ट जो था करीबन घटा था एंड प्राइस वाज अप बाय 2.5% और 3% समथिंग लाइक दैट। एनीवे, तो जिस तरह से ये ब्रेकआउट पैन आउट हुआ है, मुझे लगता है अगर आज डिप भी मिलेगा देन इट विल बी अ बाय इन आरबीएल बैंक। 282 का स्टॉप लॉस होगा और इसका स्विंग का टारगेट आएगा 300 का, जहां पे कॉल राइटर खड़े हैं। तो एक बार के लिए मुझे लगता है आरबीएल बैंक 300 को दस्तक देगा। ओके, एक आरबीएल बैंक के कैश पे बाय की स्टैंप लगाइए, फ्यूचर्स पे नहीं। फ्यूचर्स बैन में है आरबीएल बैंक के, तो इसके लिए अगर आप बाय कर रहे हैं तो कैश में बाय करिएगा, फ्यूचर्स में बाय नहीं कर सकते हैं आप। चलिए आई थिंक अब 5 ट्रेड्स हो गई हैं। अब देखते हैं गाबा सर के पास चलते हैं, है ना गाबा सर। भाईती साहब, आपका कितना कॉन्फिडेंस है कि आपने बाबा सर का स्टॉक ले लिया भारतीय एयरटेल? जी आशीष जी, बोल नहीं सकता हूँ। चलिए बाबा सर सच सच बताना, आपका टॉप पिक वैसे आज का कौन सा था? किसी ने लिया? मैं आपको बताता हूँ, सच बताता हूँ। देखिए, कल सुबह मैंने दिया था नेशनल एल्यूमिनियम कुछ सिंगल्स में, उसका टारगेट अचीव हो गया, करेक्ट। कल शाम को उसको मैंने अवॉइड किया जानबूझ के, इसलिए क्योंकि रिपीट करने को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो स्टैंड बाय पे था आज के लिए, लेकिन वो दे दिया था, रिपीट नहीं करना था। लेकिन एक बात शॉक देने से पहले जरूर कहूंगा, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। ये शब्द रतन टाटा सर के हैं। इज अ कमिटमेंट। 5 वर्ड्स हैं खाली, लेकिन कमिटमेंट पूरा है। जो उन्होंने देश के लिए किया, हम अपने घर के लिए नहीं करते, फैमिली के लिए नहीं करते। थैंक यू टू दिस ग्रेट मैन रतन टाटा एंड द ग्रुप।
स्टॉक का नाम है इन्फोसिस, जो कि अनुज ने ले लिया सुबह। इसका रीजन ये है कि अराउंड 1440 के आसपास एक अपमूव मिला था, लेकिन लास्ट 3 दिन का मूव देखें ना तो इसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ट्रेड करा है 1492 के आसपास, और मेरे ख्याल से 1482 का स्टॉप लगाना चाहिए, 10 रुपए का ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 1520 पॉसिबल है, क्योंकि मूव कंटिन्यूएशन पैटर्न है। रेसिलियंस एट द डाउन साइड, एक अपमूव ही मिलना चाहिए, आज नहीं तो कल, लेकिन अपमूव मिलना चाहिए इन्फोसिस में। बिल्कुल, जिस दिन नैनो लॉन्च हुई थी उस दिन रतन टाटा जी ने कहा था, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, द प्राइस ऑफ द कार विल बी 1 लाख ओनली। बिकॉज बहुत लोगों ने कहा था कि कॉन्सेप्ट आपने 1 लाख का निकाला था, लेकिन जब आएगी तो शायद 1.5 लाख की, 2 लाख की होगी। आई तो वो 1 लाख की थी, उसके बाद तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़े थे, लेकिन जब आई थी तो 1 लाख की थी। सच बात है। अच्छा, किसी का भी गावस्कर स्टॉक खा ले, गौरांग सर का नहीं छू सकते। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड आइडिया कौन सा? धन्यवाद आशीष जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। छोटा सा डिस्क्लोजर दे देते हैं, जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष रखेंगे आज प्रातःकाल, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो एनबीएफसीज में मेरे ख्याल से 315-320 के आसपास जियो फाइनेंस का शेयर कामकाज कर रहा था कल, मेरी जब नजर पड़ी थी। और जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। और अगर आपके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है तो यहाँ पर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। एक बहुत ही साधारण सा अनुमानित लक्ष्यांक जो हमने निर्धारित किया है छोटी मध्यम अवधि में, वो करीबन 350-365 के आसपास का है। जिस प्रकार से कारोबार शुरू करने की अनुमति मिल रही है इनको, मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके योगदान बैलेंस शीट पर आएगा और उसका असर आपको शुद्ध मुनाफे में आता हुआ नजर आएगा। तो लंबी अवधि के लिए जियो फाइनेंस में खरीदारी की राय है। और नहीं आ सकता था गावस्कर के रडार पे ये स्टॉक, ये आता रहता है उनके, वैसे बच गए आप। जियो फाइनेंशियल्स, भाई डिस्क्लेमर स्क्रीन पे, इस चैनल का और जियो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर्स एक ही है, तो प्लीज किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा अगर इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा हो। टॉप कॉल्स का रैप कर दिया जाए। सेठ साहब के साथ शुरुआत हुई थी तो नाल्को उनको पसंद आ रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम 219 का स्टॉप है। रचना जी को एबीबी वो सेल रेको है 5180 के स्टॉप लॉस के साथ। भारती एयरटेल बहेती साहब का प्रिक है 1905 के एसएल के साथ। मानस को फेडरल बैंक पसंद आ रहा है, खरीदारी करने का मन, और चाहे तो 202 रुपए 50 पैसे का कॉल भी ले सकते हैं। सतपुते साहब का आरबीएल बैंक प्रिफर्ड पिक है। ध्यान रखिएगा एफएनओ कर्व में कंटिन्यू कर रहा है, खबरों में तो है खैर। 282 के स्टॉप के साथ कैश में कह लीजिए बाय और 300 के टारगेट्स। गाबा सर कह रहे हैं इन्फोसिस अच्छा लग रहा है, 1482 के स्टॉप के साथ तेजी का मन, और लंबी अवधि के लिए कुछ चुनना है तो जियो फाइनेंशियल, गौरांग सर और जियोजीत की टीम को आ रहा है पसंद।